14 क्या कह रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इफ s इज द सम ऑफ कुछ जीपीज दी हुई है n टर्म तक, तो जो s है वो सम ऑफ जीपी ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीपी n टर्म एंड r इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स n टर्म्स का रेसिप्रोकल सम है। और हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चे, p का स्क्वायर और r की पावर n। p का स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले मानते हैं लेट जीपी होगी हमारी a1 a2 a3 कहाँ तक, an तक, ये जीपी होगी। इनका प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चे, a इंटू a2 इंटू a3 सो ऑन इंटू an, यही तो हुआ इनका प्रोडक्ट। अब ये जीपी है तो a क्या होता है, a होता है, a2 क्या होता है ar, a3 क्या ar स्क्वायर इंटू सो ऑन कहाँ तक ar की पावर n-1 तक। ठीक है बच्चे, अब इनको इंटू कर दो। देखो एक बार इंटू ए, दो बार इंटू तो ए का स्क्वायर, ए तीन बार इंटू तो ए की पावर 3, तो ए कितने बार इंटू हो रहा है यहाँ पे n टाइम्स इंटू हो रहा है ना, तो ए की पावर क्या हो गया बच्चे n इंटू में r। अब देखो यहाँ पे क्या r की पावर 1 फिर इंटू में r की पावर 2, तो इसको कैसे लिखते हैं r की पावर 1 + 2, यानी कितनी होगी r की पावर 3। तो सेम वैसे ही r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू कहाँ तक है बच्चे, r की पावर n-1 तक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, r की पावर 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक n-1 तक प्लस करेंगे, यस और नो। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर हम प्लस करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे r की पावर 1 + 2 + 3 कहाँ तक n-1 तक, हो गया प्रोडक्ट। अब 1 + 2 + 3 n-1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, p = an r की पावर n-1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर ये होता है। नहीं पता बच्चे तो हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे ये यूज़ किया था, अब कर सकते हैं ऐसे, देखो 1 प्लस रीजन लिख सकते हैं 4 कहाँ तक n-1 तक। देखो बच्चे ये जीपी एपी है ना, तो एक इसमें 1 गैप कितने का इसका 1, 2 - 1 3 - 2 1। मैं इसका सम बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने कैसे लिखा। ठीक है बच्चे, आपको डायरेक्ट आता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना ये n कितना हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे, तो नंबर ऑफ टर्म है n-1 है हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स भाई 1 2 3, ये कौन सी टर्म है n-1 टर्म है ना, ये चेक करो n-1, क्योंकि इसका पहला तो काउंट हुआ ही नहीं था ना, तो बच्चे कितनी हमारे पास n-1 टर्म बची ना, ये तो काउंट हुआ टोटल n था पर ये नहीं काउंट किया, इसको छोड़ दिया तो n-1 टर्म बची। तो इसका Sn क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस में n-1 d, ये सुनो n कितना हमारे पास बच्चे n-1/2 Sn यानी n-1 हमें निकालता नहीं, तो n हमारा क्या n-1 है इस केस में, क्योंकि सम ऑफ n-1 टर्म निकालना है मेरे को, तो n की जगह n-1 2 a क्या हमारा 1 प्लस n क्या हमारे पास n-1 d कितना हमारे पास 1, ये सुनो बच्चे n की जगह क्या आएगा n-1 आएगा, तो ये n की जगह n-1 और ये -1 जो इसमें n में माइनस हो रहा है, ये हो गया 1। तो कितना आ गया ध्यान से देखो n-1/2 2 प्लस क्या है ये n -2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा n-1 इंटू में n/2, ये तो लिखा मैंने n पहले लिख दिया मैंने n-2। ठीक है बच्चे, पॉज करके ये कैसे आया ये आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ उसको। चलो ये हमारे पास आ गया, तो p मेरे पास आ गया, p का स्क्वायर चाहिए बच्चे, तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर तो a 2n इंटू r, इसका स्क्वायर करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n-1 बचेगा। इसका अगर स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब इंटू में क्या हो रहा है r की पावर n, तो r निकालते हैं, r क्या है, r क्या बच्चे हमारे पास, r है मेरे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, r क्या है सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब बच्चे क्या होता है, देखो a1 इसका रेसिप्रोकल देखो अपॉन में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया a प्लस a2 1/a2 1/a3 सो कहाँ तक a/an तक, ये सुनो इनका रेसिप्रोकल कर दिया, उनका सम कर दिया। अब डाल दो फॉर्मूला, तो r इक्वल टू क्या हो गया, a तो a होता है, a2 क्या होता है ar, a3 क्या होता है ar स्क्वायर सो ऑन ar n-1। तो r इक्वल टू देखो सम में 1/a कॉमन है, चेक कर लो 1/a सब में कॉमन है, तो ये निकल गया बच्चा क्या 1 + 1/r प्लस 1/r स्क्वायर सो ऑन 1/r n-1, ये सुनो। अब इनका सम निकालना है, ये क्या बच्चा ध्यान देखो जीपी है, 1 में 1/r इंटू करो, 1/r में फिर से 1/r इंटू करो, याद आएगा। तो यानी ये एक जीपी है, तो इसमें इस जीपी में a कितना आपके पास 1, मैं सम निकाल रहा हूँ इसका 1 है, रेशियो कितना है 1/r डिवाइड बाई 1 कर दो, 1/r आ गया, इसको मैं रेशियो लिख देता हूँ। ठीक है ना, रेशियो आपके पास 1/r आ गया, n टर्म्स है टोटल हमारे पास, तो इसका सम क्या होता है, तो Sn होता है a 1 - rn/1 - r, यस और नो, ये फॉर्मूला डाल देते हैं और हमारा आंसर
आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो r इज इक्वल टू हो गया 1/a, इसका सम करते हैं। a हमारे पास क्या बच्चे 1 माइनस r क्या 1/r की पावर n लिख सकता हूँ ना, देखो 1/r का होल की पावर n, तो 1 की पावर n तो 1 ही होता है, r की पावर n लिख दी मैंने, अपॉन में 1 माइनस r क्या मेरे पास रेशियो 1/r है। ठीक है बच्चे, तो r क्या हो गया मेरे पास, थोड़ा ठीक करते हैं इसको, 1/a, ये तो 1 हो गया, rn का एलसीएम लो तो ये rn माइनस 1 अपॉन में rn इनटू में, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, चलो अपॉन लिख देता हूँ मैं, बाद में करेंगे। ये हो गया हमारे पास r माइनस 1/r, ये सोनो, इसका भी हमने क्या लिया बेटा एलसीएम, तो ऊपर आके इसको लिख देंगे तो r ऊपर आ जाएगा, r माइनस 1 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ध्यान से देखना बच्चे, आर एन है तो ये आर एन इस टू, तो आर एन माइनस 1 अपॉन में आर एन है ये। ठीक है, इनटू में नीचे देखो आर इंटू आर माइनस 1 और अपॉन में आर, तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो आर ऊपर आ गया, आर माइनस 1 नीचे आ गया, ये मेरा आर आ गया। ठीक है, मेरे पास आर भी आ गया, मेरे पास पी स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये आर की पावर एन है। ठीक है, तो इसमें आर की पावर एन डाल देना है अपनी, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने बस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज सारी पुट करनी है एक बारी, और हम आंसर इसका देखते हैं। ठीक है बच्चे, चलो पुट करते हैं। तो हमारे पास है पी स्क्वायर आर एन, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। पी स्क्वायर मेरे पास क्या देखते हैं, पी स्क्वायर है मेरे पास 2n, पी स्क्वायर है मेरे पास a की पावर में 2n इंटू में r की पावर में n माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये मेरे पास पी स्क्वायर है। r क्या है मेरे पास, r है मेरे पास इंटू में 1/a ब्रैकेट में आर एन माइनस 1/rn इंटू में r/r माइनस 1। ये मेरे पास r, उसकी पावर बेटा n हो रहा है, तो पूरे की पावर मेरे को n करनी पड़ेगी, तो ये मैंने इस पूरे की पावर क्या कर दी, n कर दी। ठीक है, पूरे की पावर मैंने क्या कर दी वहाँ पे n कर दी। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, वहाँ थोड़ा छोटा सा हो गया ना, दिख नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा उधर लिख देता हूँ, 1 मिनट, ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, चलो अब देखो A2Rn हमारे पास है, ये इस पूरे की पावर n चाहिए, क्योंकि r की पावर n है, तो r था, तो r के पावर में हमने n लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है बच्चे, ध्यान से देखो कैसे करें। एक ही देखो, इनमें से भी n, देखो ये देखो, यहाँ भी n पावर है, यहाँ भी n पावर है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ a की पावर 2, n में 2 मिनट के बाहर निकालता हूँ, r की पावर n माइनस 1 इंटू में 1/a इंटू में rn माइनस 1/rn इंटू में r/r माइनस 1, इस पूरे की पावर मैंने n कर दी। तो कुछ गलत करूँगा मैं, ध्यान से देखो मैंने क्या किया बच्चे, देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, इस n को बाहर निकाल लिया तो n बाहर, इस पूरे की पावर n है तो उसको बाहर लिख दिया मैंने, सबकी पावर n। तो जब ये अंदर आएगा, देखो इसकी पावर भी n हो जाएगा, इन दोनों की पावर भी n हो जाएगा, तो मैंने n को बाहर लिया। n बाहर क्यों लिया बच्चे, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, s की पावर में n चाहिए। s क्या है, सम, उसकी पावर में n, तो मैंने सम में से n बाहर, इसमें से n बाहर, इनटू इसमें से n बाहर, इनटू ये सारे, इन सब का n ये रहा, वो भी n बाहर कर लिया, सबका n बाहर हो गया। अब सॉल्व कर दो, देखो सारे इनटू रहे, तो a से एक कट गया, तो a बच्चा मेरे पास। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे इनटू, ये तो देखो ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इनटू हो रहा है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब देखो बच्चे, यहाँ r की पावर क्या है, n माइनस 1, और ये भी r की पावर क्या 1, ये सारे इनटू हो रहे हैं दोनों, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, इनटू हो रहे, और जब बेस सेम होता है और इनटू होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो n माइनस 1 प्लस पावर 1 इनटू में ऊपर क्या बचे, rn माइनस 1 ब्रैकेट में रखो इसको, इसके नीचे क्या है r माइनस 1 ब्रैकेट में इस पावर n, और नीचे क्या बचे, यहाँ पे क्या बचा अपॉन में, इस अपॉन में r की पावर n बचा। ये सुनो, देख लो भाई, ये प्लस हो गया, ऊपर क्या बचा, a बचा, a के, फिर rn माइनस 1 प्लस 1 इसका ये बचा, फिर बचा हमारे पास 1 तो लिखेंगे नहीं, rn माइनस 1 ये बचा, नीचे क्या बचा, r की पावर n अपॉन में ये क्या बचा, r माइनस 1 लिख दिया हमने। तो देखो -1 और -1 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, r की पावर n, r की पावर n, दोनों भी क्या हो गए कैंसिल। तो फाइनल क्या बचा मेरे पास, a बचा, और इधर क्या बचा ब्रैकेट में rn माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और इन सब का क्या बचा बेटा, पावर में n। और ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, चेक कर लो, a 1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r, या फिर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, a rn माइनस 1 r माइनस 1, सम का फॉर्मूला होता है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s पूरे की पावर n, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस और नो, समझ में आ गई बच्चों बात, इजी था क्वेश्चन, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए
ये रहा पूरा क्वेश्चन, कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ी दिक्कत हो स्किप करके वापस से आप इसको देख सकते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है बच्चों। पॉज करके कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एपी आर ए बी सी। पीएथ टर्म यानी एपी, पीएथ टर्म अगर 6 बोला तो A6, A7, AP बोला हुआ है तो AP इज इक्वल टू A दिया है, क्यूएथ टर्म मतलब AQ B दिया है, आरएथ टर्म AR C दिया आपको रिस्पेक्टिवली। ये दिया हुआ हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि Q माइनस आर ए प्लस में R माइनस पी बी प्लस में P माइनस क्यू सी इज इक्वल टू 0। यह हमें प्रूफ करना है। अच्छा जी, तो कुछ नहीं करना बच्चे, मैंने आपको हमेशा बोला जो गिवन है उसका फॉर्मूला डालो और जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में रख डालो और आंसर आपका आ जाएगा। तो AP क्या आपके पास, AP का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे हम, AP का A प्लस P माइनस 1D कितना है आपका A। अच्छा देखो अब यहाँ पे A ऑलरेडी है ना बच्चे, तो मैं A को कैपिटल A लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। और AQ ये हमारा 1 हो गया, AQ हमारे पास क्या होगा A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू B, ये 2 रख लो। A प्लस में AR क्या है R माइनस 1D इज इक्वल टू C रख लो, ये हमारा 3 हो गया। ये हमारे पास आ गए क्योंकि ये तीनों हमारे को दी हुई है कि तीनों क्या हमारे पास AP हैं, AP है ना, हाँ AP है। अब आ जाओ ये लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो फ्रॉम 1 2 3, ठीक है भाई। A की जगह ये डाल दो पूरा, इस A की जगह, तो इन्हें क्या ये Q माइनस R A की जगह आ गया A प्लस में P माइनस 1D, ठीक है, प्लस R माइनस P B की जगह ये पूरा डाल दो, यानी A प्लस Q माइनस 1D प्लस P माइनस Q C की जगह ये डाल दो A प्लस में R माइनस 1D, ठीक है बच्चे। हमने डाल दी सारी चीज़ें। अब बस करना क्या है, ब्रैकेट ही तो ओपन करने कर दो, ठीक है। पहले मैं ये कर देता हूँ ना, Q माइनस R A प्लस में PD माइनस D प्लस R माइनस P A प्लस QD माइनस D प्लस P माइनस Q A प्लस RD माइनस में D, ठीक है बच्चों। चलो अब इंटू करो, A इंटू Q प्लस PQD माइनस QD, Q से इंटू हो गया, अब R से इंटू करो, माइनस RA माइनस RPD प्लस RD, ठीक है। मैं नीचे कर रहा हूँ प्लस प्लस R इंटू A प्लस RQD प्लस सॉरी माइनस होगा माइनस RD, फिर P से इंटू माइनस PA माइनस PQD प्लस PD, उधर इंटू प्लस PA प्लस RPD माइनस PD माइनस QA माइनस QRD प्लस में QD, सारा हो गया प्लस। अब देखो बच्चे AQ प्लस है, AQ नेगेटिव ढूंढो, ये रहा। आप फाइनल आंसर एग्जाम में 0 लिख देना, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो गया, ठीक है ना बच्चे। सिंपलेस्ट वे करने का, अदरवाइज हम एक तो और तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास हो गया। चलो PQD हमारे पास प्लस है माइनस PQD माइनस में PQD ये रहा माइनस पॉजिटिव गया, QD नेगेटिव QD पॉजिटिव QD ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, माइनस RA प्लस RA ये रहे, माइनस RPD ये रहा सॉरी RQD है ये RPD ये रहा RPD प्लस में, RD प्लस RD माइनस ये रहा, प्लस RQD ये रहा RQD माइनस में, ठीक है कट गया, माइनस PA प्लस PA ये रहा, प्लस PD माइनस PD सारा कैंसिल, माइनस QRD पहले कैंसिल कर दिया था हमने, माइनस QRD ये रहा ना QRD पहले कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। पॉज एंड कॉपी। 13 मिसलेनियस का हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये 3 नंबर है, दिस ये हमें गिवन है और बोला गया ये जो नंबर्स है ये एक AP में है, ये किस में है, ये AP में हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है ABC, AP में हमें प्रूफ करना है ABC को। तो ध्यान रखेंगे बच्चे ABC को हमें प्रूफ करना है कि ये AP में है,
तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABC, यानी इसका जो डबल होगा वो किसके इक्वल होगा, A प्लस सी के। ये चीज़ प्रूफ करना है हमें। GP होता तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू सी प्रूफ करना होता, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, नहीं ये चीज़ ला के दिखाना हमें इनकी हेल्प से। तो कैसे, ये हमें AP गिवन है, अगर ये AP गिवन है तो जो इनका डिफरेंस है, यानी यही चीज़ और इनका डिफरेंस है वो सेम होगा, तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस मतलब दिस माइनस दिस, तो यानी B A अपॉन सी प्लस A अपॉन बी माइनस में दिस A 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इज इक्वल टू में दिस माइनस दिस C 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन बी माइनस में B 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन A। सिंपल भैया, अगर AP है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। हमने लिख लिया भाई, सॉल्व करना है आप, ठीक है ना। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे बच्चे, तो ये अंदर जाएगा, पहले नीचे एलसीएम लेता हूँ मैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये A इंटू सी हो जाएगा, ऊपर A प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। A इधर C इधर और B ये रहेगा, और B अंदर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ। B अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, B अपॉन सी प्लस B अपॉन A, ये सुनो, चलो मैं लिख देता हूँ। ये हो गया माइनस A अपॉन में B माइनस A अपॉन में C, A अंदर गया दोनों से इंटू हुआ, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू C अपॉन A प्लस में C अपॉन B माइनस B अपॉन C माइनस B अपॉन A, ठीक है बच्चे। अब देखो एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम एक बार लो। देखो हमारे पास क्या A B C C, तो तीन चीज़ें क्या लगे A B C, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया A B C, A B C आ गया। इधर भी एलसीएम क्या होगा बच्चे, देखो A B C, A फालतू का है, तो A B C हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास। अब देखो इसके पास C है तो क्या नहीं है, A B नहीं है, तो यानी B से इंटू हो जाएगा क्या A B, तो A B स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आएगी ना बच्चे। एलसीएम जो होता है हमें नीचे वाले से कंपेयर करते हैं, उसके पास डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो A B C को आप C से डिवाइड करो तो क्या बचा A B से इसको इंटू कर देते हैं हम, तो A B स्क्वायर। फिर देखो प्लस A है तो A हटा दो, क्या बचा B C, तो इस B को B C से इंटू कर दो, यानी क्या हो गया B स्क्वायर C, माइनस B है क्या नहीं है, B हटा दो, क्या बचा A C, तो A C से इंटू कर दो, माइनस C हटा दो A B A स्क्वायर B, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे A है क्या नहीं है, B C नहीं है, तो C को B C से इंटू करो B C स्क्वायर, प्लस B है तो क्या नहीं है A C, इसको A C से इंटू करो A C स्क्वायर, C है यानी A B, इसको A B से इंटू करो, माइनस A है क्या नहीं है B C नहीं है, तो इसको B C से इंटू कर दो, कर दिया हमने। तो A B C कैंसिल हो गया, दोनों साइड सेम है। अब आगे देखो क्या करना आपने, हमारे को अब देखो कॉमन निकालते हैं। तो कैसे निकालें, देखो इन दोनों में देखो A B कॉमन है ना, आराम से देखो इसमें B C कॉमन है, इन दोनों में खाली B कॉमन है, तो मेरा फायदा क्या A B निकल जाएगा एक बार में, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं A B निकाल लेता हूँ बाहर, तो क्या बचा A B निकल गया, यहाँ बचा B स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा बच्चे A स्क्वायर, सॉरी B बचा और A बचा, स्क्वायर कहाँ बचेगा, A B निकाल लिया ना, A निकल गया B निकल गया, तो एक B बचा, माइनस में एक निकला एक A बचा, B तो पूरा निकल गया, प्लस इन दोनों में देखो C कॉमन है, निकाल लो, क्या बचा B स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी देखो इन दोनों में B C कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, बचा क्या C माइनस में भी, यस और नो भाई, B C में से B निकल गया, C में से एक C निकला, एक C बच गया, माइनस का माइनस, B स्क्वायर में से B एक निकल गया, एक B बचा, C एक निकल गया पूरा, प्लस इन दोनों क्या कॉमन है, A कॉमन है, क्या बचा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यस और नो। अब आगे देखो बच्चों क्या हो रखा है, आगे हमने थोड़ा सा नीचे आगे देखो, ये जो चीज़ है मैं इसको ऐसा लिख दूंगा A B माइनस A प्लस C, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B माइनस A B माइनस B प्लस A, 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। C माइनस B प्लस A, यहाँ भी कर दो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी C माइनस B C प्लस B। ऐसा हमने क्यों किया, तो ध्यान से देखो बच्चे, ये दो चीज़ें क्या निकल गई कॉमन, इसमें भी ये दो चीज़ें क्या निकल गई कॉमन, यस और नो, ठीक है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अब आगे, ठीक है, कॉमन आ गई हमारे पास। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों में से B माइनस A कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ B माइनस A कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा AB, यहाँ क्या बचा खाली माइनस प्लस C B प्लस A बचा, तो C प्लस B C इंटू B प्लस में C A, ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। B माइनस A मैंने बाहर निकाल दिया और बचा क्या C और B प्लस A, तो C इंटू B C B C इंटू A C A, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे, ड्यू टू कम स्पेस,
ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चे सी माइनस बी कॉमन ले लो, क्या बचा हमारे पास, यहाँ ए बचा, सी माइनस बी निकल गया, तो ए इंटू सी, पहले तो यहाँ पे बी सी बचा, प्लस ए इंटू सी ए सी, प्लस ए इंटू बी ए बी। यस और नो, दिख रहा है? ठीक है बच्चे, हमने बेसिकली पहले से b माइनस ए कॉमन लिया, जो बचा वो लिख दिया हमने, फिर c माइनस बी कॉमन लिया, जो बचा बी सी, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू बी ए बी लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चे, ए बी सी बी ए सी, ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब b एक तरफ ले आओ, प्लस बी इज इक्वल टू सी को वहाँ ले जाओ, ए को ए प्लस सी, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, सी प्लस ए। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया, हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी इज इन ए पी। ठीक है बच्चे, तो ए बी सी किस में आ गया, हमारा ए पी में आ गया, क्योंकि हमारा ये प्रूफ हो गया। आप लिखेंगे दिस इज ए पी, सो प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस, ये हमें प्रूफ करना है, बाकी ये प्रोसेस हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ए बी सी हमारा ए पी आ गया, सो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए बी सी डी आर इन जीपी, यानी ये जीपी में है चारों के चारों, और हमें प्रूफ करना है दिस एंड दिस आर इन जीपी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गिवन, और हमें प्रूफ क्या करना है बेसिकली, पहले गिवन देखते हैं। गिवन देखो, हमें प्रूफ करना है अगर जीपी में है, तो जीपी मतलब क्या, इसका जो स्क्वायर होगा, अगर मान लो ए बी सी जीपी है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू सी। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं बच्चे पूरे इस मिसलेनियस में। तो देखो, हमें प्रूफ करना है जीपी, मतलब प्रूफ क्या करना है मेरे को, तो मेरे को असली में जो प्रूफ करना है वो करना है बी एन प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। यही तो चीज प्रूफ करनी मेरे को, ये सुनो भाई, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये इक्वल प्रूफ करना है मेरे को, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड, कोई सा भी एक उठा ले, उठाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड उठा लेंगे, ज़्यादा ईजी होगा इसको ये बनाना। चलो, तो अब हमें गिवन क्या है, तो ध्यान से देखते हैं। हमें गिवन है कि ए बी सी डी आर इन जी पी। अच्छा, तो ए को हम A1 मान लेते हैं, बी को हम A2 मान लेते हैं, सी को हम A3 मान लेते हैं, डी को हम A4 मान लेते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बोला उसने जीपी में, तो हमने मान लिया भैया लेट इट बी 1 2 3। तो A1 तो हमारा A होता है, A2 हमारा क्या होता है AR, सी क्या होगा हमारा AR2, डी क्या होगा हमारा AR3। यानी ए की जगह हम A यूज़ करेंगे, बी की जगह AR यूज़ करेंगे, सी की जगह AR स्क्वायर, डी की जगह AR क्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इससे क्या क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पकड़ता हूँ मैं, क्या हमारे पास है ए एन प्लस बी एन सी एन प्लस डी एन। आप ये भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो पकड़ लिया मैंने, रखते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसलिए नहीं पकड़ रहा उसको। ए की जगह क्या जाएगा, ए आ जाएगा ए एन, बी की जगह क्या आएगा बच्चे ए आर की पावर में एन। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ इधर, प्लस ए आर की पावर नहीं, ए की एन और आर की एन, दोनों की एन हो जाएगी। सी एन क्या है हमारे पास ए एन और आर 2n, ये सुनो, प्लस डी क्या हमारे पास ए आर क्यूब, तो ए एन आर 3n, ये सुनो, सबका एन लगा दो, जैसा पे एन लगा दिया। अब देखो बच्चे, ये हमारे को गिवन है, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन ए एन निकल रहा है, क्या बचा 1 प्लस में आर एन। इसमें से कॉमन निकल रहा है बच्चे आपका ए एन तो निकल ही रहा है, और साथ में आर 2n भी निकल रहा है। ठीक है, इनमें से तो ए एन 2n निकल गया, 1 प्लस ए एन पूरा निकल गया, आर में से 3n, देखो आर 3n प्लस एन, सॉरी 2n प्लस n होगा, तब जाके ये जो देखो, ये जो आर 3n है, ये 2n प्लस में n रहा होगा, यानी 2n इंटू में r की पावर n रहा होगा, तभी इनकी पावर प्लस करके 3n बना होगा। तो यानी 2n आपने कॉमन निकाला, क्या बच्चा अंदर rn बच्चा, ये सोनो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, ये हो गया हमारे पास, तो बचा क्या, ध्यान से देखा, ये an है, ये an है, तो an इंटू an, तो an का स्क्वायर यानी a2n इंटू r2n, और ये क्या बच्चा, दोनों सेम टू सेम है, तो 1 प्लस rn का क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चलो, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है ना, नहीं कर रहा मैं इसके बाद सॉल्व, इसको कैसा बनाना है ना, बी सी क्या करूँ मैं, क्योंकि हमने ये ले रखा है ना। अब राइट हैंड साइड हमने कर लिया ये चीज़, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे, जब हम लेफ्ट और राइट साइड प्रूव करते हैं, मुझे लगा हम इससे ये क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना, पर हमने तो ए और आर में ले लिया, तो हमारे पास ए बी सी तो बचा ही नहीं,
तो हमारा आंसर तो ए आर में ही आएगा ना, ठीक है ना। तो ए आर की फॉर्म में हमने आंसर लिख लिया, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी यहीं पे लाके छोड़ देंगे, तो दोनों इक्वली तो प्रूफ करने हमें एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड में बी एन प्लस में सी एन का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, डाल दो वैल्यूज। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है ए आर, तो यानी ए एन आर एन प्लस सी एन क्या है हमारे पास, सी एन है हमारे पास ए आर स्क्वायर एन। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इसको हम अपनी कर ही देते हैं, देखा जाएगा। बी यानी ए एन आर एन प्लस सी एन, सी हमारे पास है ए एन आर टू एन इसकी पावर 2। ये सोनो बच्चों ध्यान से देखो, ए आर तो दोनों की पावर में एन एन आ जाएगा, क्योंकि बी एन है, सी एन है तो ये दोनों की सी है, दोनों की पावर में ए एन आर टू एन आ गया। अब देखो बच्चे, विदिन ब्रैकेट में ही स्क्वायर में ही इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ए एन आर एन कॉमन है, तो ए एन आर एन कॉमन निकालो, यहाँ 1 बचा, ए एन निकल गया 1, आर टू एन, तो वही बात होगी बच्चे, अगर आर टू एन है तो किससे बना होगा, आर एन इंटू आर एन से, तभी तो आर टू एन हुआ है। तो एक आर एन बाहर आ गया तो एक आर एन बच गया, और इस पूरे का क्या हो रहा है बच्चे, पूरे का स्क्वायर हो रहा है, यस और नो, क्योंकि हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला है तो पूरे का स्क्वायर। तो अगर अब मैं दोनों को ऐसे लिख दूं भाई, इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, ए टू एन आर टू एन या 1 प्लस आर एन का होल स्क्वायर, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, भाई दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना, ये जैसे 3 इंटू 4 है और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और 4 का भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली दोनों का स्क्वायर हो रहा है, चेक कर लो, या फिर आप इसमें से 2 कॉमन लेके पूरा होल स्क्वायर कर लो, इसके जैसा बना लो इसको, बात तो एक ही है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या है बच्चे, इक्वल है, दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दिस इज इन जीपी। तो आप फाइनल आंसर ये लिखेंगे पूरा, ए एन बी एन प्लस सी एन डी एन प्लस इज इन जीपी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े नंबर है ना अजीब से, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। सो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके ए एंड बी रूट्स हैं। मैंने आपको बताया रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू एक्स में रखने से पूरी क्वेश्चन किसकी इक्वल हो जाती है, 0 की इक्वल हो जाती है। वैसे इसके ए और बी रूट्स हैं, इसके सी और डी रूट्स हैं, ये हमें गिवन, और हमसे बोला जो ए बी सी डी है वो जी पी है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो ए बी सी डी एक जी पी है, तो हमें बस बेसिकली पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, बस पी और क्यू की वैल्यू आएगी, उनको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो हमें आंसर मिलना चाहिए। चलो, तो ए बी सी डी जी पी है, तो जब भाई जी पी है तो मान लेंगे लेट A1 भी A, A2 भी B, A3 भी C, A4 भी D, यस और नो। हम मान लेंगे A1, A2, A3 सारा इसको हम मान लेंगे, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है, तो A1 मतलब A ही होता है, A2 हो गया AR, AC हो गया AR स्क्वायर, AD हो गया AR क्यूब, तो हमने ये मान लिया इनको। अब देखो, अब बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में होती है AX स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, सम ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स होते हैं, मान लो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जो हमने पढ़ा था, तो अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था, जो इसके 2 रूट्स होते हैं। देन हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मान लो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो यानी इसके रूट्स अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़े थे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, ये हमने पढ़ा था। माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर, ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा था। सम और प्रोडक्ट ये पढ़े थे हमने, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर हमने एक बार पढ़ा था बच्चे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पढ़ी थी। यानी एक्स स्क्वायर अगर 1 है, जैसे इस केस में तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये जो बीच में सम है ये इसका सम हुआ, 12 और 3 क्या हुआ, सम हुआ। प्रोडक्ट क्या हुआ, P एंड Q क्या हुआ, उन रूट्स का प्रोडक्ट हुआ। आप दोनों के बेस पे सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो पॉज करके ये दोनों कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको लिखेंगे अब, ठीक है। चलो, तो देखो पहले ये इक्वेशन है मेरे पास, क्या इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स हैं ए एंड बी। तो भाई रूट का सम क्या होता है, सम होता है रूट का यानी a प्लस बी, किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस बी और ये तो यूज नहीं करें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। माइनस बी मतलब क्या बच्चे, इसका कोफिशिएंट जो कि है -3 अपॉन में क्या
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो यानी a प्लस बी कितना आ गया 3। तो आप चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर देखो सम ऑफ रूट्स एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या आपका देख लो 3 है ना, तो 3 और बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव 3, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप ऐसे निकाल लें। उसी तरह प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट क्या है 2 a इंटू बी, यानी क्या होता है बच्चे c अपॉन a, तो c यानी कॉन्स्टेंट नंबर क्या आपके पास p अपॉन ये क्या है 1, और खुद देखिए आखिरी में क्या प्रोडक्ट फ्रूट, प्रोडक्ट फ्रूट क्या है p, तो p लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो दो तरीके से हमने इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो a प्लस बी 3 है, ए बी इंटू क्यू है हमारे पास, यहाँ से ये दो चीज़ आ गई। अब देखो बच्चे s हमारे a और b की डालते हैं हमारे पास, ये रहा s क्या हो जाएगा हमारा, देखो a हमारा क्या है a है, b हमारा क्या है बच्चे a r है, ये सोनू कितना है ये 3 है, ठीक है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बच्चे, प्रोडक्ट कितना हमारे पास a और b है, a कितना हमारे पास a है और b कितना हमारे पास a r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे हमारे पास p है, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट है हमारे पास और ये भी हमारा p है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये सम है, तो यानी a स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू p हो गया। एक चीज़ ये इक्वेशन मिली और एक हमें इक्वेशन ये मिली यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीज़ आ गई इस इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से हम निकालते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसका दो रूट है सी एन डी। सम निकालते हैं बच्चे, सम मतलब क्या सी प्लस बी, मैंने आपको बोला सम क्या होता है एक्स और कोफिशिएंट, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी नेगेटिव ये यानी 12 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बोला बच्चे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी इसका कोफिशिएंट माइनस 12 अपॉन में 1, चेक कर लो 12 आएगा, ठीक है, तो 12 हो गया। प्रोडक्ट लिखते हैं इसका, प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चे सी इंटू डी, कितना ये होता है क्यू अपॉन 1, सी अपॉन 1 क्यू, तो हमने इसका सीधा क्यू लिख लिया, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देते हैं बेटा सी और डी की, तो सी हमारे पास क्या है ए आर स्क्वायर, सब में डाल रहा हूँ मैं वैल्यूज, सी हमारे पास है ए आर स्क्वायर प्लस डी हमारे पास है ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। अब इसमें से हम देखते हैं कुछ कॉमन निकाल लेंगे, जैसे ए आर कॉमन है इसमें, तो यहाँ बच्चा ए आर स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस में आर इज इक्वल टू 12, ठीक है बच्चे। ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 मान के सॉल्व करेंगे अभी हम। फिर उसी तरह प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट क्या हमारे पास, प्रोडक्ट हमारा सी इंटू डी, सी हमारे पास है ए आर स्क्वायर इंटू में डी हमारे पास है ए आर क्यूब, और ये कितना है क्यू, यानी ए स्क्वायर आर 5 इज इक्वल टू क्यू, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो 1 और 2 से हम ए और आर निकालते हैं, ठीक है बच्चे। क्या कर देंगे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, देखो इसमें से ए कॉमन निकलेगा 1 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड 1 एंड 2, तो 2 क्या होता है बेटा ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन में, देखो इसमें से ए कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो एक स्टेप यहाँ कर देता हूँ मैं, ए जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दो, ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 12, ये हमारे पास है 3, तो देखो बच्चे ए से ए कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 4, यानी आर हो गया हमारे पास प्लस माइनस 2, ये सुनो आर आ गया बच्चे प्लस माइनस 2। जैसे ही आर प्लस माइनस आया तो हम ए निकालेंगे, इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो 1 में या 2 में, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन 1 इफ आर इज इक्वल टू 2, अगर आर 2 है तो देखो ए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बच्चे 3, तो ए कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 यानी 1। अगर आर 2 है तो ए 1 होगा हमारा, इफ आर इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि आर हमारे पास माइनस 2 भी है, अगर आर मेरे पास माइनस 2 है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, इफ आर इज इक्वल टू माइनस 2 तो ए कितना हो जाएगा बच्चे ए माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू में 3, क्योंकि देखो ये आर की जगह माइनस 2 आ जाएगा और ये प्लस 1, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया प्लस 1 माइनस 2, तो ए हो गया मेरे पास माइनस 3, माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस 3, तो ए मेरे पास एक तो बच्चे 1 आ गया, कब जब आर 2 होगा, और जब आर माइनस 2 होगा तो मेरे पास आर ए माइनस 3 आ गया, तो ए और आर मेरे पास 2 आ चुके हैं, इनकी हेल्प से मैं ए और आर निकाल चुका हूँ। पर हमें क्या निकालना बच्चे पी और क्यू, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये रहा पी, ये रहा क्यू, तो उसके बाद पी में ए की और आर डालेंगे तो आपका पी आ जाएगा, क्यू की जगह ए आर डालेंगे तो क्यू आ जाएगा, फिर आपने दोनों को क्या कर देना है प्लस और माइनस करके आंसर निकाला है। आप उसको एक काम करें कॉपी कर ले, बाकी मैं इसको रब करके मैं उसके बाद ए और पी की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि हमें ए और पी निकालना है, प्लस और माइनस करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये हमने कॉपी करना है, आप एक बार इसको कॉपी कर लें, मैं इसको रब करके करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे। P इक्वल टू क्या था हमारा A इंटू बी था, ठीक है ना। अच्छा मेरा A हमारा फर्स्ट टर्म था, B हमारा सेकेंड टर्म था, जो कि A R था और ये A था, ठीक है। तो A इंटू A R होगा ना कि स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो A स्क्वायर इंटू R इक्वल टू P होगा हमारा, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे आप।
चलो तो अब हमारे पास ए और आ गया, अब हमें पी और क्यू निकालना है और हमें प्लस और माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो पहले मैं पी निकालता हूँ। पी हमारे पास क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखना, हमारे पास पी क्या है, पी है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में आर, ठीक है। अब ए और आर की दो जोड़ियाँ बच्चे, तो एक बार हम एक से निकालेंगे फिर दूसरे से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक से निकालता हूँ। ए हमारे पास क्या है बच्चे, 1 लेता हूँ पहले मैं, तो आर हमारे पास 1 का क्या जोड़ा 2 है, तो कितना आ गया बच्चे, ये 2 आ गया। फिर क्यू निकालते हैं हम, क्यू हमारे पास क्या बच्चे, ए स्क्वायर आर 5 है, तो ए कितना हमारे पास इस केस में 1 का स्क्वायर, और आर कितना बच्चे 2 5, ये तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 5 32 होता है। तो हम निकालते हैं, हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए पी प्लस क्यू अपॉन में क्यू माइनस पी, ना कि पी माइनस क्यू, ठीक है। तो पी हमारे पास कितना बच्चे 2 प्लस 32, क्यू कितना हमारे पास 32 माइनस 2 कितना आ गया 34 अपॉन 30, कितना आ गया बच्चे 17 अपॉन 15, ये चाहिए हमें, ये सुनो, ठीक है। ये तो पहले से आ गया बच्चे, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ, दूसरे से निकालते हैं, और रेशियो वही आएगा, ठीक है ना। पी क्या है, ए स्क्वायर इंटू आर, दिस स्क्वायर, ए क्या बच्चे हमारे पास उस केस में -3 का स्क्वायर, और आर कितना हमारा उसका -2, ठीक है बच्चे। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 9 इंटू में -2 यानी -18, क्यू हो गया हमारा ए स्क्वायर आर 5, -3 का स्क्वायर -2 की पावर 5, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर हो गया 9 इंटू में 32, तो माइनस हो गया 9 2 से 18 28, ये हो गया हमारे पास। आ गया बच्चे पी और क्यू, पी और क्यू आने के बाद हमने बस वही प्लस और माइनस करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो मैं वाले साइड मिटा रहा हूँ, कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो देखो बच्चे, पी प्लस क्यू, पी क्यू माइनस पी, इन दोनों का प्लस, ठीक है, यानी माइनस में दोनों, तो माइनस बाहर ही रख लो इसको, 288 प्लस में 18 अपॉन में दोनों का बच्चे माइनस करना है, तो क्यू हमारे पास है -88 सॉरी पी माइनस माइनस प्लस 18, तो ऊपर तो हो गया हमारे पास माइनस, दोनों को प्लस करेंगे 8 16 8 9 10 0 और ये 306, ठीक है ना, 8 16 6 हासिल 1 10 0, ठीक है, 3 हो गया। दोनों को माइनस करेंगे, साइन माइनस में आएगा, तो 18 माइनस करेंगे 270 0 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे, जल्दी हमने 3 से काट दो, 3 1 2 3 से काटे 3 9 जा 0 जा, 3 से जाएगा अभी भी, 3 3 जा 9 3 4 जा 3 3 जा 0, 24 34 सेम आ गया बच्चे, तो 24 30 जो कि क्या है 17 अपॉन 15, तो आपका आंसर बच्चे वही आएगा। बस आपने ध्यान कर रखना है, पहले ए और आर निकालना है, ए और आर निकालने के बाद आपका ए और आर 2 आएंगे, फिर उसके बाद पी और क्यू में फॉर्मूला डाल के निकाल के प्लस माइनस करके आपने दोनों चेक कर लेने हैं, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज m/n। ये 2 पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, उनका ए एम और उनके जी एम का जो रेशियो है वो गिवन है m/n यानी m/n, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है a/b इज इक्वल टू में m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इस टू में m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी ए ये है बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली, ठीक है। रेशियो में ये काम करना होता है, हमें ए एन जी एम गिवन है। तो भैया ए एम, ए और बी का ए एम क्या होता है, मेरा बोला ए एम होता है a प्लस बी अपॉन में 2, और जी एम क्या होता है, जी एम होता है हमारा किसी भी यानी सी नंबर का, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास जी एम अंडर रूट में ए बी इक्वल टू क्या बच्चे m अपॉन n, यही हमें गिवन है। भैया ए एम की जगह ए एम लिखा, जी एम की जगह जी एम लिखा। अब देखो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन में 2 अंडर रूट ए बी, क्योंकि ऊपर जाएगा इसमें m अपॉन n, हमें स्क्वायर हटाना है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4 ए बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर दिस, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें a और b निकालना है, तो जब भी देखो a प्लस बी मिल गया ना, तो एक a माइनस बी निकालेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया बच्चे हमारे पास m स्क्वायर इंटू में 4ab अपॉन में n स्क्वायर, ये सोनो ये हो जाके इंटू डिवाइड हो गया, ठीक है। हे भगवान, अगेन इसको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो रूट करना पड़ेगा, हमने बेकार में स्क्वायर किया, सीधा इसको वहाँ भेज देना था, हमें स्क्वायर नहीं करना था, ठीक है, रूट आने के चक्कर में। डायरेक्ट आप यहाँ से बच्चे बिना रूट स्क्वायर करे सीधा इसको वहाँ भेज देंगे, a प्लस बी आ जाएगा आपका। तो ये आपका आ गया
ए प्लस बी हो गया, इसका अंडर रूट एम स्क्वायर 4ab अपॉन में एन स्क्वायर, यानी ए प्लस बी आपका आ गया m 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में एन। ठीक है, यानी आपने सीधा इसको वहाँ भेजा था, स्क्वायर करने की जरूरत थी, फालतू में हमने इतने सारे स्टेप गवाया है। तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये रखना बेटा, हमने ए एम की जगह ए रखा, जी एम की जगह रखा, हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास ए प्लस बी ना, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम। तो ए प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी आ गया एम अपॉन एन। तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो ए प्लस बी है ना मेरे पास, तो ए प्लस बी निकालते हैं, फिर ए माइनस बी, दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ए प्लस बी हो गया, ये हो जाएगा वहाँ इंटू जाएगा, तो 2 इंटू में रूट ए बी एम, सॉरी नीचे एन है, अपॉन में एन। ये आपका ए प्लस बी आ गया, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब आपने ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा बच्चे, इसके बहुत से तरीके मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। तो ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी का आप क्या कर लो बच्चे, स्क्वायर कर लो, क्योंकि एक तरीका है, क्यों अभी बताते हैं। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद दो तरीके, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यहाँ से निकालो, यहाँ से क्या करो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों साइड करो, फिर इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इस पूरे के स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी की वैल्यू जो आए यहाँ पे डाल दो। एक तो तरीका बच्चे मैंने आपको बता रखा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार प्लस 2ab करो, एक बार माइनस 2ab करो, देखो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे ये मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलकर क्या बन गया आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके माइनस 4ab। अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है, आप डायरेक्ट यूज़ कर लो। ठीक है ना, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये और ये अलग अलग, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कर चुका हूँ, आप देख लेना। अब बस वैल्यू पुट करनी है आपने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये हमें गिवन ना ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी का ये डाल दो, 2 रूट ए बी एम अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 4ab। आप यहाँ से भी क्या करते हैं बच्चे, ए प्लस बी स्क्वायर का डालते हैं फॉर्मूला, इस पूरे का स्क्वायर होता 2 रूट ए बी अपॉन एन एम का होल स्क्वायर, दोनों साइड करते हैं, ये हुआ, ये आपका यहीं आता प्लस 2ab होता है, क्योंकि यहाँ माइनस 2ab, सॉरी यहाँ प्लस 2ab वहाँ जाके माइनस, तो इसकी जगह मतलब ये इसकी जगह ये दोनों प्लस माइनस ना करके इसकी जगह आप ये डाल देते, तो आपका ले देके फिर से ये जाता। ठीक है ना, तो ट्राई करके देखना, वापस ही आएगा। तो हमारे पास आ गया, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है बच्चे, तो अब हमें इसका ए माइनस बी निकाल लेना है। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, इन सब के ऊपर अंडर रूट, इन सब के ऊपर अंडर रूट, पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लें, ये हो जाएगा हमारा 4ab एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 4ab, इन सब के ऊपर क्या बच्चे, अंडर रूट। तो यानी ए माइनस बी हो गया, इनमें कॉमन क्या निकल रहा है बच्चे, 4ab कॉमन है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे का अंडर रूट। तो ए माइनस बी क्या गया, 4 यानी 2 बाहर आ गया। ठीक है ना बच्चे, देखो ए प्लस बी में ए रूट ए बी बाहर है, तो 2 रूट ए बी बाहर निकाल लेते हैं हम, रूट ए बी बाहर, बाकी सारा रूट में रहने दो। क्या बच्चा हमारे भाई, ये पूरा हमने बाहर निकाल लिया रूट से, तो 2 का रूट से बाहर आएगा 2 जाएगा, ए बी रूट से रूट ए बी, बाकी सब रूट में, क्या हो गया ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये सुनो स्क्वायर सिंपल किल किया, ये हमारा हो गया 2। अब मेरे पास बच्चे देखो क्या आ गया, ए प्लस बी भी आ गया और ए माइनस बी भी आ गया। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों आ गए, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, एडिंग 1 and 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 2 रूट ए बी एम अपॉन एन, ए माइनस बी कितना हमारे पास, 2 रूट ए बी अंडर रूट में एम स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये हमारे पास है। ठीक है बच्चे, चलो तो एक चीज़ ध्यान दो यहाँ से, चलो ये दोनों कट गए, 2a इज इक्वल टू, देखो ये दोनों सेम चीज़ है, तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ 2ab, अंदर क्या प्लस होगा, ये दोनों प्लस होगी, एम अपॉन एन प्लस में रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये प्लस जाएंगे, ये और नो। अब ध्यान से देखो बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए मेरा क्या आ गया, रूट ए बी अंदर में एम अपॉन एन प्लस, देखो एन स्क्वायर है रूट में, तो एक 1 अपॉन एन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यस और नो। ठीक है बच्चे, इसी को ध्यान से देखना, एन स्क्वायर अपॉन में ये दोनों तो बाहर आएंगे क्योंकि माइनस हो रहे हैं, एन स्क्वायर में से एक एन बाहर आ गया, ये हमारे पास आ चुका है। ए की वैल्यू आ गई बच्चे। अब हमें ए की वैल्यू किसी एक में डाल के बी निकाल लेना है। ठीक है, इतना पॉज कर कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रब करके इक्वेशन 1 में डाल के बी की वैल्यू निकालूंगा, फिर हम रेशियो देखते हैं। ठीक है,
कॉपी कर लो। चलो तो मैं रफ कर रहा हूँ। हमारे पास ए आ चुका है, ठीक है। तो ए आ गया हमारे पास इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास 1 है। ए इज इक्वल टू बी, वहाँ जाके बच्चे माइनस होगा तो 2√AB m/n माइनस में बी, तो ए इज इक्वल टू 2√AB mn माइनस बी। सॉरी हमें बी निकालना ना, तो बी यहाँ रहेगा, ए माइनस हमें ए गिवन है वो, ठीक है। तो बी सिंपली ए वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ए की जगह ये लिख देंगे हम क्या, √AB। और देखो दोनों का सेम है, इसको मैं नीचे n लिख देता हूँ, n m प्लस में √m² माइनस n², ठीक है बच्चे। क्योंकि दोनों का एलसीएम n ही आएगा तो अपन में n लिख दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास। अब देखो b कितना हो गया, दोनों में देखो क्या कॉमन है, √AB कॉमन है, यस और नो बच्चे, दोनों में √AB कॉमन है। तो निकाल लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2m/n, ठीक है। देख मिनट, n भी कॉमन निकाल लो, चलो रहने दो, √AB निकाल लिया, 2m/n माइनस में यहाँ बच्चा m प्लस √m² माइनस n² अपॉन में n। सॉल्व कर लो इसको b को थोड़ा सा, √AB दोनों का एलसीएम बच्चे n है, तो 2m माइनस m 2m माइनस में m आया मेरे पास, ठीक है, प्लस √m² माइनस n², ठीक है बच्चे, सिंपल आसान, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये माइनस होगा आपका, ये आपका ब्रैकेट में ना, तो 2m माइनस m हुआ और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2m माइनस m और ये प्लस का माइनस √m² माइनस, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चे। क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस है ना, माइनस नहीं देगा तो प्लस, ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस m हुआ तो 2m माइनस m, एक m हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, ये आ गया, ये आपका b आ गया, a आ गया, b आ गया। अब आपने क्या करना बच्चे, दोनों का, अब आपने दोनों का सिर्फ रेशियो निकाल लेना है, ठीक है बच्चे। आपने अब दोनों का रेशियो निकाल लेना है, तो रेशियो कैसे आएगा, a/b, तो ये a है, ये b है, तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ a/b। a हमारे पास है √AB m, देखो √m² माइनस n² अपॉन में n बड़ा ब्रैकेट, फिर ये √AB m माइनस में √m² n² अपॉन में n, ठीक है बच्चे। ये है आपके पास a और b, a अपॉन b, तो ये पूरा a की वैल्यू, b की वैल्यू, देखो √AB से √AB कट गया, n से नीचे वाले से n कट गया, बचा क्या, m प्लस फाइनल आंसर m प्लस, अब देखो m² माइनस n, ये बचा हमारे पास m² माइनस n², इस 2 में नीचे वाला क्या बचा है, m माइनस में m² माइनस n², चेक कर लो, समझ आ गया बच्चे। तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करती, हमें यहीं से आ गया सारा क्वेश्चन, a प्लस b आ चुका है, अब आपने a माइनस b निकालना है, तो a माइनस b को होल स्क्वायर की हेल्प से, या फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। a माइनस b के आते ही दोनों को आपने ऐड करना, तो b कैंसिल, आपका a आ जाएगा, जो भी a आएगा इक्वेशन 1 में डाल दो, b निकाल लो, फिर दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इफ A B C आर इन AP, फिर दूसरा कह रहा है B C D इन GP एंड 1/C 1/D एंड 1/E इज इन AP, ये AP में, ये GP में, ये AP में है, देन प्रूव दैट ACE आर इन GP। क्या प्रूफ करना है देन, ACE इन GP, ये प्रूफ करना है। ACE जो है हमारा किस में है, GP में है। अगर ACE GP में, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, C/A = E/C, यानी C² = A × E, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो वो तो प्रूफ करने वाले हम लिख देंगे, वी हैव टू प्रूफ C² = A। चलो हमें गिवन क्या है, ABC एक AP है, BCD एक GP है, AC/D/E AP है, और हमें ये प्रूफ करना है ACE क्या है हमारे पास बच्चे, एक GP है। तो हमें गिवन है बच्चे AP, अगर ये AP है तो मैंने आपको बोला अगर AP है तो 2B = क्या होगा, A+C, यानी B हो गया आपका A+C/2, AP है तो। एंड हमें पता है क्या, ये एक चीज़ हमें ये पता है, ये हमें ध्यान में रखना है 1। दूसरा हमें पता है BCD क्या है बच्चे, GP है, तो इसका मतलब क्या होगा, C² = B × D होगा,
यस और नो? ठीक है बच्चे, इसका नाम 2, देखेंगे हम क्या यूज़ करेंगे बाद में। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे को गिवन क्या है, ए सी डी ई, यानी ए अपॉन सी, ए अपॉन डी, ए अपॉन ई क्या है, ए पी। इसका मतलब क्या, इसका डबल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था भैया, बी का डबल इन दोनों के सम के इक्वल। ठीक है, तो देखो हमें क्या, ये ए पी गिवन था तो ये रिलेशन आया, ये जी पी तो ये रिलेशन, ये ए पी तो ये रिलेशन। अब हमें किसका रिलेशन चाहिए, ए सी ई का। तो भैया ई तो इनमें है ही नहीं, सी तो यहीं है, ए सी यहाँ है, सी ई यहाँ पर है, सी ई यहाँ पर है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ए, तो इस बी को हटाना पड़ेगा डी को। तो डी कैसे हटाएंगे, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालो, डी यहाँ से तो निकलेगा नहीं, डी यहाँ से निकलेगा, तो ऐसे डी निकालो, 2 नाम इसका बाद देंगे, डी यहाँ से क्या निकलेगा, ये रहा आपका डी। तो डी इज इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर अपॉन में बी, ये 2। तो फ्रॉम 2, बात समझ आ रही है बच्चे हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हमें सी और ई और ए का रिलेशन चाहिए, सी ए सी ई का। तो सी ई है मेरे पास, ए नहीं है इसमें, तो ई नहीं कहीं पर, तो ई की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, सी यहीं रहने देना पड़ेगा, डी की जरूरत नहीं है तो डी हटाना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ तो है ही नहीं डी, तो डी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर अपॉन बी। तो इसके लिए मैं डाल दे रहा हूँ 2 अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन बी मतलब बी ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई, यस और नो? भाई सी अपॉन बी है, बी ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलो ठीक है, अब हमें बी भी नहीं चाहिए, तो बी की वैल्यू कहाँ से निकालेगी, यहाँ से निकालो, यस और नो? बी भी तो नहीं चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वापस वही मिल जाएगा हमें, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू क्या, ए प्लस सी अपॉन 2, यानी 2 इंटू में ए प्लस सी अपॉन में 2 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी हमें फाइनल क्या मिल गया, ऊपर ए प्लस सी अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। बस अब हमें सॉल्व करके काटापीटी करके इक्वेशन बनानी है बस। देखो कैसे करेंगे, ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर, एलसीएम ले लो इनका, कितना हो गया, सी ई, ये ई प्लस सी, ये से इंटू ये से इंटू। देखो एक सी से एक सी तो कैंसिल हो गया, ये सुनो, ई को यहाँ भेज दो, सी को वहाँ भेज दो, तो ई ए प्लस सी इज इक्वल टू सी ई प्लस सी। बहुत सिंपल सोचा बच्चे हमने, ये ए पी तो ये रिलेशन, ये जी पी तो ये रिलेशन, ये किसको एक्सचेंज करना, बस एक्सचेंज किया हमने। तो ये क्या हो गया, ई ए प्लस में ई सी, सी प्लस में सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, सी ई और सी क्या हो गया आपस में, कैंसिल हो गया, ये वहाँ जाके माइनस होकर 0 हो गया, बचा क्या, ई ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चेक कर लो, ये प्रूफ करना है ना हमें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए सी ई इज इन जी पी। ये फाइनल आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है बच्चे, पॉज एंड कॉपी। बच्चे अब 21st का ए पार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक एग्जांपल में, एक 9.3 में, 5 + 5 5 + 5 5 एंड ऑन। ठीक है ना। देखो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, इसको सबसे पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चा 1 + 1 1 1 1 एंड सो ऑन nth टर्म तक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड स्टेप में इसको 9 से इंटू 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से इंटू अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 1/9 रह जाएगा, तो 9 + 9 9 + 9 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बच्चे, 5/9, 9 को हम लिखते हैं 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, n टर्म तक। ठीक है ना, तो 5/9 देखो ये क्या हुआ, 10 की पावर 1 - 1 प्लस ये क्या हुआ, 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1 एंड सो ऑन 5/9। अब देखो बच्चे, -1 -1 -1 कितनी बार, n टाइम्स, तो -n हो जाएगा। भाई देखो भाई, -1 -1 कितना, -1 इंटू 2 -2, -1 -1 -1 कितना, -1 इंटू में 3 -3, तो वैसे n टाइम्स -1 इंटू n, तो -n। तो 1 की कहानी खत्म, 10 की कहानी शुरू, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 सोन कहाँ तक, 10 की पावर n तक। यस और नो बच्चों। तो ये हमारी क्या बच्चे, जीपी है, इसका सम निकाल लेंगे हम। तो इसकी जगह हम सम लिखेंगे। सम कैसे आएगा, देखो ए क्या हमारा 10, आर क्या हमारा 10, क्योंकि n भी 10 आर भी 10। ठीक है बच्चे, यस और नो। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन होता है हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से ना 1 2 3 टोटल n टर्म्स है हमारे पास, तो एस एन क्या होता है, ए 1 - r n 1 - r। ठीक है, आर बड़ा तो आप इसको ऐसे कर लो ताकि नेगेटिव ना बने, ठीक है ना, हालांकि वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ए हमारा 10 है, आर एन यानी आर 10 की पावर n -1 अपॉन में 10 - 1। यस और नो, आर हमारा 10 है, 10 - 1, तो कितना हो गया बच्चे, 10 10 - n -1 अपॉन में 9, यानी इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो यानी फाइनल हमारा क्या रहेगा, 5/9 - n प्लस इसकी जगह ये लिख देंगे हम 10 10n - 1 अपॉन में 9। ये होगा आंसर, आप यहीं पर ही छोड़ देंगे फुल मार्क्स। ठीक है बच्चे, पॉज एंड कॉपी। फिर बी पार्ट करते हैं।
बी पार्ट आ गया बच्चे, बी पार्ट क्या है 0 पॉइंट से, अब पॉइंट में आ गया। अगर पॉइंट नहीं होता तो हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल था, जैसे ए वैसे करते हैं, हम पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं। पहला स्टेप वही करेंगे हम, कॉमन क्या लेंगे बच्चे 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन एनएथ्रम तक, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई कुछ कहेगा, देखो 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 सो ऑन एनएथ्रम तक, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो 6 = अब वही काम करना बच्चे हमने, 9 से इंटू 9 से डिवाइड, तो 1/9, 9 अंदर जाएगा तो क्या जाएगा 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर, 999/10 की पावर क्यूब एंड सो ऑन एनएथ्रम तक, ठीक है बच्चे। पॉइंट वाला गेम है बस। अब तो नीचे आ गया 10, तो ये क्या हो गया 6/9, 9 को क्या 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/10 स्क्वायर प्लस 1000 - 1/10 का क्यूब सो ऑन एनएथ्रम तक, ठीक है। कोई बात नहीं, अलग अलग करके लिख दें इसको अब हम। तो देखो 10/10 माइनस 1/10 प्लस ये 10 का स्क्वायर है बच्चे, अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, ये 10 का क्यूब है, अपॉन 10 का क्यूब माइनस 1/10 का क्यूब एंड सो ऑन एनएथ्रम तक। ये सो ध्यान से देखना, 10/10 अलग अलग माइनस 1/10, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस में 1/10 का स्क्वायर सो ऑन। तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है 6/9, देखो ये तो कट के 1 हो गया, यानी 1 - 1/10, फिर प्लस, फिर ये कट के 1 हो गया, माइनस 1/10 स्क्वायर, फिर प्लस 1, फिर माइनस 1/10 क्यूब, सोन कहाँ तक एनएथ्रम तक जाएगा ये। तो देखो 6/9, तो ये 1 कितनी बार है, 2 बार होंगे तो 2, 3 बार होंगे तो 3, कितनी बार है n बार है, तो 1 × n, ठीक है। फिर क्या बचा बच्चे हमारे पास माइनस 1/10, माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस माइनस 10 क्यूब सोन एनएथ्रम तक। तो देखो हम क्या कर सकते हैं 6/9 n, सब में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब सो एनएथ्रम तक। क्या निकालना बच्चे, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम मैं अलग से निकाल के इसकी जगह डाल देंगे। सम मतलब कैसे, तो मैं सम निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए हमारा कितना बच्चे 1/10, आर कितना, तो आर दिस डिवाइड बाई दिस, तो 1/10 स्क्वायर डिवाइड बाई 1/10, तो 1/10 स्क्वायर इंटू में 10/1, तो 1/10, ठीक है। वैसे भी देखो 1/10 इंटू हो रहा है, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आर आपके पास ए आ गया, एन आपके पास एन है, तो एस एन ए आर एन -1/r-1, तो ए कितना आपके पास बच्चे 1/10, 1/10 n - 1, भी आर भी तो आपको 1/10 है, 1 की पावर n होता है 1/10, और नीचे 1/10 - 1, ठीक है बच्चे। तो यानी हम इसकी जगह ये लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें हम, और जब इसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एस एन आ जाएगा हमारा 1/10, 10n इससे इंटू जाएगा तो 1 - 10n अपॉन में 10n, ठीक है बच्चे। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा देखो 1 माइनस में 10, तो -9 अपॉन में 10, ठीक है बच्चे। 10 वाला के इंटू होगा तो 1 माइनस में 10/9, तो 1 - 9/10 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा तो 10 ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा, ये 10 ऊपर 9 नीचे, और नेगेटिव बाहर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 10 से 10 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचा -1/9 में दिस। आप चाहे माइनस अंदर भेज के 10n - 1 भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसको कॉपी कर लेंगे, इसकी जगह हम इसको लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मिटा के लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लेंगे पॉज करके। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा बच्चे इसका सम, तो यहाँ पे हमारे पास 6/9 n माइनस, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस समथिंग अपॉन 9, तो यानी 1/9 ब्रैकेट में है 1 - 10n अपॉन में 10n, ठीक है बच्चे। ब्रैकेट ओपन कर दो, 6/9 n प्लस, तो 1 - 10n अपॉन में 9 × 10n, 9 × में 10n, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। आप यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। पॉज एंड कॉपी, जो इसमें ध्यान रखना बच्चों ये ध्यान है बस, ठीक है। फाइनल आंसर आप यहाँ छोड़ देंगे ना, तब भी आपके फुल मार्क्स हैं, पर एनसीईआरटी में आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया, एनसीईआरटी में आपको कोई दूसरा आंसर दिया हुआ है, तो वो इसी में से ही है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक छोड़ दें तब भी फुल मार्क्स है, वहाँ तक अगर आप लेके जाना चाहेंगे तो देखो कैसे ले जाएंगे, सिंपल। देखो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो क्या जाएगा 3 × 2 = 3, 3 जा तो 2/3 n प्लस में 1 - 10n अपॉन में क्या ये 9 × में 10 की पावर n है, इसको अंदर ले जाओ तो ये कितना हो गया
2n/3 इससे इंटू हुआ, प्लस में 2/3 पूरा इससे इंटू होगा, 1 - 10n अपॉन में 9 × 10 की पावर n। ठीक है बच्चे, तो देखो क्या हो गया, 2n/3 ये दोनों इंटू जाएंगे तो प्लस 2/27 हो गया ये। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1 - 10n अपॉन में 10n। अब उन्होंने कैसे लिखा इस चीज़ को, ठीक है ध्यान से देखेंगे। उन्होंने लिखा इस चीज़ को 2n/3 प्लस में 2/27। देखो इसको 10n इसके नीचे भी इसके नीचे भी 1/10n कर दिया, माइनस 10n/10n कर दिया, क्योंकि इसका हक दोनों के पास है, दोनों को दे दिया। तो ये हो गया 2n/3 प्लस 2/27, 1/10n तो उसको रिवर्स कर दो, -n रेसिप्रोकल, जो पावर ऊपर भी आके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस ये 1 हो गया, दोनों सेम हो गए। अब उन्होंने क्या लिखा, कुछ ऐसा कर दिया इसको, इनमें से माइनस कॉमन लेके माइनस यहाँ कर दिया 2/27 और आंसर क्या लिख दिया 1 माइनस में 10 - 1। इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, सिमिलरली आप वन पार्ट को भी ऐसे ही रिड्यूस कर सकते हैं छोटे से फॉर्म में, उसको अंदर ले जाके, ठीक है ना। अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आपका फुल मार्क्स है। तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं एनसीईआरटी से मैच कर लिए।